Hello बच्चों, let's see the question and here the question is that write the structural formula of the following compounds. हमें यहाँ पे बच्चों कुछ compounds given है, हमें इनके structural formulas form करने हैं for A, B, C, D and E. तो चलिए बच्चों करते हैं इस question को and first of all let's see the key concept for this question. So actually में बच्चों जब हमारे पास इस तरीके से हो कि हमारे पास name of the compound है and हमें उसका structural formula form करना है तो हम बच्चों उसकी parent chain या फिर हम इस तरीके से start करते हैं. तो बच्चों एक एक करके पार्ट को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए पार्ट की जिसमें हमें गिवन है 2 ब्यूटेनॉल. तो अगर बच्चों हम इस 2 ब्यूटेनॉल को चेक करें बहुत ध्यान से तो ब्यूट बच्चों ये हमारा क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है रूट वर्ड. रूट वर्ड से मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दी पेरेंट चेन. तो ब्यूट है यानी कि बच्चों नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होंगे हमारे एन की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो होगी हमारी 4. एंड फिर बोला गया है बच्चों ऑल यानी कि ऑल का मतलब है सेकेंडरी सफिक्स है. तो यहाँ पे ऑल का मतलब हो गया बच्चों एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है. एल्कोहलिक ग्रुप यानी कि OH एंड उसकी पोजीशन गिवन है 2. तो रूट वर्ड है बच्चों ब्यूट यानी कि हमारे 4 कार्बन एटम है तो हम 4 कार्बन एटम को पहले तो स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देते हैं. एन लगा हुआ है बच्चों यानी कि सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा. सेकेंड कार्बन एटम पे हम क्या लगा देते हैं, OH ग्रुप लगा देते हैं. ठीक है, वो आपकी मर्जी है कि राइट से लगाएं चाहे लेफ्ट से, बट वो सेकंड कार्बन एटम पे आना चाहिए. तो हमने ये लगा दिया. अब इसके बाद बच्चों और तो हमारे को कुछ यहाँ पे गिवन नहीं है, 2 ब्यूटेनॉल गिवन था तो हमने सेकंड कार्बन एटम पे ऑल ग्रुप लगा दिया है. अब हम क्या करेंगे, हम बाकी सारे कार्बन एटम्स को क्या करेंगे, हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर देंगे. तो ये हमारा ये आ जाएगा CH3, यहाँ पे बच्चों हमारा आ जाएगा CH2, यहाँ आ जाएगा CH और यहाँ आ जाएगा बच्चों CH3. तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया है फॉर 2 ब्यूटेनॉल. तो हमने ए पार्ट यहाँ सॉल्व कर दिया है. अब चलता है बच्चों बी पार्ट की तरफ. बी पार्ट में हमें गिवन है 3, 4, 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन. तो यानी कि बच्चों अगर हम एक चीज बहुत ध्यान से नोटिस करें यहाँ पे, हेप्ट मतलब रूट वर्ड. रूट वर्ड का मतलब है बच्चों N is 7. एन यानी कि सभी सिंगल बॉन्ड है और उस चेन में बच्चों 3 जगह पे एट 3, 4 एंड 5 कार्बन एटम हमारे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. तो बच्चों पेरेंट चेन में 7 कार्बन एटम है, पहले उन्हें ड्रॉ कर देते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. फिर बच्चों बोला गया है कि थर्ड कार्बन एटम पे फोर्थ कार्बन 3, 4, 5 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो थर्ड पे CH3 ग्रुप है, फोर्थ पे भी CH3 ग्रुप है, फिफ्थ पे भी CH3 ग्रुप है. ट्राई बोला गया है ना 3, 4, 5. अब हम बाकी क्या करेंगे, बाकी कार्बन को हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर देंगे. तो ये आ गया हमारा CH3, ये आ गया बच्चों यहाँ पे CH2, ये CH, H, H, CH2 एंड CH3. तो यानी कि बच्चों हमने यहाँ पे अब क्या करा, हमने सेकेंड पार्ट भी यहाँ पे सॉल्व कर दिया है. अब चलते हैं हम अपने सी पार्ट की तरफ. तो सी पार्ट में हमें गिवन है 4 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन. तो एक्चुअली में बच्चों अब हमें यहाँ पे अगेन हम बहुत ध्यान से देखें तो हेप्ट का मतलब है बच्चों नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे हमारे 7 होंगे. एन यानी कि सभी सिंगल बॉन्ड है और उस चेन में सेकंड पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप एंड फोर्थ पोजीशन पे है इथाइल ग्रुप. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, 7 कार्बन एटम्स को लगा देंगे चेन में. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, तो हम अगर काउंट करें बच्चों यहाँ पे तो हमें बोला गया है कि सेकेंड एंड फोर्थ पे है हमारे मिथाइल एंड इथाइल ग्रुप. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से चेक करें. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो सेकेंड कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप है एंड फोर्थ कार्बन एटम पे इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है C2H5 एंड बाकी कार्बन को सेटिस्फाई कर देंगे हाइड्रोजन से. CH2 यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन की जरूरत है, CH2, CH2 एंड CH3 यानी कि बच्चों थर्ड पार्ट भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. अब चलते हैं डी पार्ट की तरफ. डी पार्ट है 2 इथाइल 1 पेंटीन. यानी कि बच्चों अगर हम यहाँ पे बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें, पेंट
रूट वर्ड है यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम 5। इन का मतलब है बच्चों डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एंड वो डबल बॉन्ड है हमारा फर्स्ट कार्बन एटम पे, और उसी चेन में बच्चों सेकंड पोजीशन पे हमारा प्रेजेंट है इथाइल ग्रुप। तो पहले तो बच्चों स्ट्रेट चेन में हम यहाँ पे 5 कार्बन एटम ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। फर्स्ट कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड बोला है तो हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। सेकंड कार्बन एटम पे हमें बोला है कि इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो सेकंड कार्बन एटम पे हमने C2H5 लगा दिया। सो 1 2 3 4 5, एंड बाकी हम क्या करेंगे, इन्हें हाइड्रोजन से यहाँ सेटिस्फाइड कर देंगे। इस कार्बन को हाइड्रोजन की नीड ही नहीं है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर फॉर द डी पार्ट। अब चलते हैं बच्चों अपने लास्ट पार्ट की तरफ, दैट इज द ई पार्ट। ई पार्ट में हमें गिवन है 4 क्लोरो, 5 मिथाइल, 2 ऑक्टीन। तो अब बच्चों यहाँ पे हमें बहुत ध्यान से देखें, तो जो हमारा रूट वर्ड है वो है ऑक्ट, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 8। इन का मतलब है बच्चों डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि उसकी पोजीशन गिवन है 2। फिर उसी चेन में फिफ्थ कार्बन एटम पे है बच्चों मिथाइल ग्रुप, एंड फोर्थ पे है क्लोरो ग्रुप यानी कि Cl। तो सबसे पहले हमारा टास्क होगा बच्चों 8 कार्बन एटम्स को प्रॉपरली अरेंज करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बच्चों हमारी अगर हम देखें कि हम किधर से डबल बॉन्ड लगाना चाहेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड आना चाहिए बच्चों हमारा कहाँ पे, एट दी सेकेंड कार्बन एटम। तो हम यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सेकेंड कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड लगाया, फिफ्थ कार्बन एटम पे बच्चों हमने मिथाइल ग्रुप लगाया, एंड फोर्थ कार्बन एटम पे यहाँ पे क्लोरीन लगाया, एंड बाकी हाइड्रोजन को क्या करेंगे, बाकी कार्बन को हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर देंगे। तो ये आ गया हमारा डबल बॉन्ड 1 एंड CH यहाँ, ठीक है। ये कार्बन है हमारा, तो ये एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास बच्चों, क्योंकि एक कार्बन को टोटल 4 बॉन्ड्स की नीड होती है, ठीक है। ये आ गया CH2, ये आ गया CH2, ये आ गया CH3। तो बच्चों हमने क्या करा, हमने पांचों ही पार्ट के लिए हमें नेम गिवन थे और हमने उनका यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया है। सो आई होप बच्चा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।